हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको 11th क्लास के चौथे चैप्टर में प्रक्षेप गति के बारे में बताऊंगा। प्रक्षेप गति प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन तो प्रक्षेप का मतलब होता है, वैसे तो इसको अगर हिंदी में देखा जाए तो प्रक्षेप का अर्थ है फेंकना। यानी जैसे आपने सपोज करो किसी वस्तु को उठा करके फेंक दिया तो वो हवा में चलती हुई इस तरीके से और वो पृथ्वी पर आ जाती है। तो इस तरीके से जो हम वस्तु को प्रक्षेपित करते हैं तो ये प्रक्षेप गति कहलाती है। और ये क्योंकि ऊर्ध्वाधर तल के अंदर होती है इसलिए ये हमेशा द्विविमीय गति का एक एग्जाम्पल है। तो प्रक्षेप गति द्विविमीय गति होती है। तो मान लेते हैं इसमें माना किसी वस्तु को क्षैतिज से थीटा कोण पर u वेग से प्रक्षेपित किया जाता है तो इस तरीके से ये इसका एक्स वाई तल और ये हम इसको मूल बिंदु से प्रक्षेपित करते हैं इस तरीके से। ऐसे वस्तु जाती हुई ओ से स्टार्ट करती हैं और यहाँ पर जाकर के ये गिरती है जो ये, और ये इसका जो वेग है वो u है और ये यहाँ से थीटा कोण बनाता है। ये इसकी क्षैतिज और ये ऊर्ध्वाधर दिशा इसकी जो है। तो इस u के हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक तो इधर की तरफ u cos थीटा और एक इधर की डायरेक्शन में u sin थीटा। तो एक क्षैतिज दिशा के अंदर घटक, एक ऊर्ध्व दिशा के अंदर घटक। तो ये जो घटक होता है इसको हम u y कहते हैं और ये जो घटक होता है इसको ux कहते हैं। तो यहाँ पर वेग का क्षैतिज घटक ux इक्वल टू u cos थीटा और वेग का ऊर्ध्व घटक u बाई इक्वल टू u sin थीटा। अब इस प्रक्षेप गति में क्या है कि जो इसका क्षैतिज घटक होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता है, जो कुछ भी चेंज होता है वो इसके ऊर्ध्व घटक के अंदर होता है। तो ऊर्ध्व घटक क्या होता है, जैसे प्रारंभ के अंदर क्या है ये घटता जाता है और अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच करके
ये इसकी अधिकतम ऊंचाई का पॉइंट होता है, इसको हम एच कहते हैं। और यहाँ से ये आरंभ होकर के यहाँ पर आकर के धरातल पर गिरता है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है इसको हम कहते हैं परास, क्षैतिज परास। तो इस पॉइंट को अगर मान लो हम P मान लें और इसको हम यहाँ Q मान लेते हैं, Q। पहले हम इसमें ज्ञात करेंगे इसका उड्डयन काल। उड्डयन काल T। तो उड्डयन काल का अर्थ क्या होता है भाई, O से बस गति आरंभ करना शुरू करती है और ये Q तक जाती है। तो O से Q तक का जो इसका कुल समय होता है वो इसका उड्डयन काल कहलाता है। अब O से P तक का समय और P से Q तक का समय ये बराबर होते हैं इसके अंदर। तो अगर हम O से P तक का समय निकाल लें और फिर इसको डबल कर दें तो O से Q तक का इसमें समय आ जाएगा इसके अंदर से। उच्चतम बिंदु P पर। अब मान लेते हैं कि इसमें इसका जो ऊर्ध्व घटक है अंतिम वेग v का मान 0 होगा और इसका जो प्रारंभिक वेग है वो इसमें u बाई है, u साइन थीटा। और इसका समय मान लेते हैं समय इक्वल टू टी। और यहाँ पर वस्तु गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर गिरती है इसलिए यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण होता है, इसमें गुरुत्वीय त्वरण। इक्वल टू जी। वस्तु ऊपर की तरफ जाती है इसलिए गुरुत्वीय त्वरण का मान इसमें नेगेटिव होता है इसके अंदर, इसलिए आप यहाँ माइनस साइन इसमें लगा सकते हैं, माइनस जी। तो गति के प्रथम समीकरण से प्रथम समीकरण होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर v इक्वल टू 0, u इक्वल टू यू बाई। तो u बाई का मान आपका ये है जो है इसमें, और a इक्वल टू माइनस जी। और t का मान आपको निकालना है तो हम इसमें मान रख दें, इसलिए ये 0 इक्वल टू यू बाई माइनस जी टी और जी टी इक्वल टू यू बाई। सो टी इक्वल टू यू बाई अपॉन जी। यू बाई का मान यू साइन थीटा, ये इक्वल टू टी। तो ये तो ओ से पी तक का टाइम आ गया इसके अंदर से, पी से क्यू तक का भी इतना ही टाइम होगा। तो उड्डयन काल टी इक्वल टू 2t। सो टी इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये इसके उड्डयन काल का फॉर्मूला है। दूसरा पॉइंट है इसका महत्तम ऊंचाई।
मैक्सिमम हाइट। तो मैं मैक्सिमम, जैसे मैंने आपको चित्र बनाया था तो उसमें पॉइंट P है, वो महत्तम ऊंचाई का बिंदु है जो भाई। महत्तम ऊंचाई के बिंदु P पर, P पर लेंगे तो इसमें आपका अंतिम वेग v इक्वल टू 0, प्रारंभिक वेग ये इसका uy, और गुरुत्वीय त्वरण ये इक्वल टू यहाँ पर -g। तो गति का तृतीय समीकरण लगा दीजिए। गति के तृतीय समीकरण से v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अभी यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर v इक्वल टू 0, u इक्वल टू uy और a इक्वल टू -g, और s इक्वल टू h। तो ये पॉइंट्स रख दें, इसलिए इसका मान 0, ये uy का स्क्वायर -2gh, इसलिए 2gh इक्वल टू uy स्क्वायर, और h इक्वल टू u साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g, और h इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये महत्तम ऊंचाई के लिए इसका सूत्र है जो भैया। तो आप इसमें देख रहे हैं कि ये दोनों ही, चाहे उड्डयन काल हो या ये हो, इसके प्रारंभिक वेग और प्रक्षेप कोण दोनों पर निर्भर करते हैं जो भैया। अब तीसरा हम इसका निकालेंगे क्षैतिज परास। क्षैतिज परास, इसको हम r से व्यक्त करते हैं। तो ये क्षैतिज दूरी होती है जो है, क्षैतिज परास r इक्वल टू क्षैतिज वेग इंटू उड्डयन काल। तो क्षैतिज वेग ux, उड्डयन काल t। ux का मान u cos थीटा, और इसका मान आपका 2u साइन थीटा अपॉन g। सो ये हो जाएगा आपका 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g, और ये इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, ये इक्वल टू r। तो इसमें एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। इसका हमने इसमें इस्तेमाल किया है, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। आप इसमें देख सकते हैं r का मान u और थीटा पर डिपेंड करता है।
आर का अधिकतम मान अगर आपको निकालना है तो साइन 2 थीटा का मान इसमें 1 के बराबर होना चाहिए। जब साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 तो 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो आर का मान मैक्सिमम होता है, आर मैक्सिमम इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। यानी कि अगर हम प्रक्षेप को क्षैतिज से 45 डिग्री पर फेंकते हैं तो क्षैतिज परास का मान सबसे ज़्यादा होता है जो है, तो इस समय क्षैतिज दूरी जो होगी वो अधिकतम होगी। चौथा जो इसमें एक पॉइंट आता है वो है प्रक्षेप पथ का समीकरण। तो मैं इस चित्र को दोबारा से बना देता हूं। ये x, ये y, ये 0, इस तरीके से ये इसका पॉइंट P होता है और ये पॉइंट इसका Q होता है। यहाँ पर इसका U और ये कोण इसका थीटा। हम यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ मान लेते हैं इसका, ये पॉइंट इसका P है और इस P पर इसके कोऑर्डिनेट्स x y मान लेते हैं। तो ये जो दूरी होगी वो यहाँ से यहाँ तक की x होगी और ये जो दूरी होगी वो इसमें y के बराबर होगी। तो फिर इसी u के इसमें फिर वही दो घटक हो जाएंगे, एक इधर की तरफ और एक इधर की दिशा के अंदर। तो इधर की दिशा में जो इसका घटक होगा वो होगा आपका ux और इधर की दिशा में इसका uy। तो ux इक्वल टू u cos थीटा और uy इक्वल टू u sin थीटा। बिंदु P के निर्देशांक x y है तो आपको क्या है कि x y में रिलेशन निकालना है एक दो। जो भी रिलेशन आ जाएगा वो इसके प्रक्षेप पथ का समीकरण होगा। बिंदु P x y पर, अब मान लेते हैं कि उसे P तक का समय T होता है। तो x इक्वल टू ये क्षैतिज दूरी है तो यहाँ पर आपका ux इंटू इसका समय T मान लेते हैं। तो ये इक्वल टू u cos थीटा इंटू T, ये आपका x। इसको हम यहाँ पर नंबर 1 डाल देंगे। ऊर्ध्व घटक इसका देखें, ऊर्ध्वाधर दूरी इक्वल टू y। तो y पर अगर हम इसका मान देखते हैं तो इसके लिए हम गति का द्वितीय समीकरण अप्लाई करेंगे। तो ये गति के द्वितीय समीकरण से, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर u के स्थान पर रखना है आपको यू वाई, क्योंकि ऊर्ध्वाधर ठीक ऊपर की तरफ चल रहे हैं तो आपका ये यू वाई इसमें आएगा। जो यू वाई
और जो टी दे रखा है वो हम टी यहाँ से निकालेंगे समीकरण 1 से जो है ये, और ए के स्थान पर -g, और जो एस दे रखा है एस, इसके लिए लिखना है आपको y, इसलिए ये इसमें रख दें तो यहाँ पर y इक्वल टू यू बाई टी -1/2 जी टी स्क्वायर। सो y इक्वल टू यू वाई का मान u साइन थीटा और t का मान x अपॉन u कॉस थीटा -1/2 जी, और ये x अपॉन u कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर। तो t का मान कहाँ से रखा? समीकरण 1 से, x अपॉन u कॉस थीटा। यहाँ पर ये u से u काट देंगे तो ये आ जाएगा आपका x साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा -1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये इक्वल टू y। सो ये यहाँ पर हो जाता है y इक्वल टू ax माइनस बी एक्स स्क्वायर, जहाँ a इक्वल टू है आपका टेन थीटा और b इक्वल टू है आपका g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका b का मान। तो ये जो समीकरण है ये एक परवलय का समीकरण है जो ये परवलय का। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो प्रक्षेप पथ जो होता है वो एक परवलयाकार होता है। आते हैं प्रक्षेप पथ परवलयाकार होता है। तो ये है प्रोजेक्टाइल मोशन और इसके 4 विशेष पॉइंट्स जो इसके बारे में पूछा जाता है। तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ें। थैंक यू।